साथियों, जय श्री राधे कृष्ण। परमपिता परमात्मा अपने सभी संतानों से कहते हैं कि आप मुझे परम प्रेम करो, मैं तुम्हें परम आनंद दूंगा। आपका ही दिया मेरा नाम परमानंद है। जिन भक्तों को मैंने हृदय में परम प्रेम का अनुभव करवाया, उन्होंने मुझे प्रेम से परमानंद कहकर पुकारा। साथियों, इस वाक्य में दम है। इस वाक्य को गंभीरता से लें तो हम पाएंगे कि परमात्मा हमसे कह रहे हैं कि आप मुझे परम प्रेम करो, अनंत प्रेम करो, मैं तुम्हें अनंत सुख की अनुभूति करूंगा, परमानंद प्रदान करूंगा, तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों दुखों से मुक्त कर दूंगा, बशर्ते आप मुझे परम प्रेम करके तो देखे। साथियों, सही मायने में हम परम आनंद की अनुभूति के लिए प्रयास नहीं करते और परम अनुभूति के बारे में सोचते भी नहीं। हम क्षणिक सुख, संसार की वस्तुओं से वशीभूत होकर इस क्षणिक सुख को ही आनंद मान बैठते हैं। वह तो कोई महावीर, संत, महापुरुष, परम वैज्ञानिक, विशुद्ध वैज्ञानिक, हमारे ऋषि, रिसर्चर ही उस परम पिता से परम प्रेम कर परम आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो हम अज्ञानी संसार की चकाचौंध को ही परम सुख मान बैठते हैं। वासनाओं के कारण, इच्छा और आकांक्षाओं के कारण संसार में माया व्याप्त होने से इन सब झूठ को भी सत्य मान बैठते हैं। सही मायने में पूरा संसार ही झूठा पसारा है। गुरुजी फरमाते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान लेवो रे मीत। श्री गुरुजी कहते हैं, यह संसार और इसमें व्याप्त माया सभी झूठ है, भ्रमित करने वाली है। इस बात को जान लो, यह संसार की सभी वस्तु मिथ्या, झूठ है, सत्य है बस सत्यनारायण का नाम, भगवान सत्यनारायण, प्रेम नारायण, परमानंद। हमारे संतों ने क्यों यह नाम दिए? भगवान को अपनी तरफ से, भगवान को हमारे संतों ने प्रेम से पुकारा। दयानिधि, दयालु भगवान, कृपानिधि भगवान, दया के सागर, प्रेम सागर, आदि आदि भगवान के नाम से जैसा संतों ने हृदय में महसूस किया, वैसा परमात्मा को नाम से पुकारा। दयानिधि बोला तो उन पर अपार दया की परमात्मा ने उन्हें परम आनंद प्रदान किया जो इस लोक में संभव नहीं है। वह आनंद इस लोक में प्राप्त हुआ, इसलिए परमात्मा को हृदय से संतों ने कृपा सागर, कृपा सिंधु, ऐसी कृपा की वर्षा की परमात्मा ने। संतों पर तो परम शांति की अनुभूति हुई। जीते जी मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना हर कोई करता है, लेकिन संतों ने जीते जी स्वर्ग पा लिया। स्वर्ग में भी ऐसा आनंद नसीब नहीं, उसे अपने हृदय में महसूस कर लिया। इस धरा जो सुख राजाओं के पास भी नहीं है, उस सुख की अनुभूति संतों के पास है। इसीलिए हम संतों को महाराज जी बोलते हैं, राजा के भी ऊपर महाराज। साथियों, क्षणिक सुख के लिए अपने परम आनंद को बेकार ना करें। सांसारिक माया में फंसकर उस परम आनंद से वंचित ना हो। स्थायी सुख, स्थायी आनंद, स्थायी शांति तो परमात्मा के प्रेम से ही संभव है। प्रसाथियों, हमको क्या पता कि हम कितने दिन इस धरा पर रहेंगे, कितने दिन की हमारी मोहलत है, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं पता। यदि इस काया के रहते हुए, शरीर में सांस के रहते हुए उस परम आनंद की अनुभूति नहीं किया, तो समझो आपका जीवन बेकार हो गया। परमात्मा ने जो आपको पाने के लिए भेजा है, इस धरा पर उसे नहीं पाए तो जीवन बेकार हो गया। समझो, हम आ नहीं रहे थे इस धरा पर उस परम सुख को पाने के बाद। बाकी हमारे परमात्मा प्रभु ने वादा किया था कि मुझे तो जहाँ भी प्रेम से पुकारोगे तो मैं हाजिर हो जाऊंगा। इस धरा पर आने के बाद क्षणिक सुख में परम दयालु कृपा सिंधु भगवान को हम भूल गए। साथियों, उस परम दयालु कृपा सागर, दया सिंधु हमारे संतों ने कई नाम से जब जब परमात्मा का आह्वान किया, प्रार्थना की, आंखों में आंसू भरकर परमात्मा को पुकारा, तब तब परमात्मा हाजिर हुए हैं। शास्त्र प्रमाण है, जब जब आपातकालीन समय में अत्याचार, अन्याय को दूर करने के लिए संतों, महापुरुषों ने परमात्मा से प्रेम से जनमानस की भलाई के लिए तब तब पुकारा, मनुष्य रूप में अवतार लेकर परमात्मा धरा पर प्रकट हुए। और ऐसे कई अवतार युगों युगों से होते आ रहे हैं। जब जब भी प्रेम से संतों ने परमात्मा को पुकारा है, उन संतों को परमात्मा ने दर्शन दिया है, परम आनंद की अनुभूति करवाए हैं। उदाहरण के लिए भगवान श्री राम को माँ कौशल्या और राजा दशरथ जी ने भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा नंद बाबा प्रेम से पुकारा तो उनके पुत्र बन के आ गए भगवान देवकी माता।
वसुदेव के पुत्र बनकर कंस का अत्याचार समाप्त किया। गौतम बुद्ध ऐसे बहुत से अवतार है भगवान के जिनके वर्णन करना संभव नहीं। प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा इस धरा पर कई बार आकर भक्तों को दर्शन दिए हैं और हम संसार के क्षणिक सुख के कारण अपने हृदय में ही विराजित परमात्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। मृग जैसे भटक रहे हैं, मूर्खता के कारण परम आनंद वस्तुओं ढूंढ रहे हैं, लेकिन सब क्षणिक सुख है। इच्छाओं के इंद्रियों के गुलाम बन गए हैं, उस परमपिता का गुलाम बन जाओ। जगत के मालिक परमात्मा सबका रखवाला हम सबका रखवाला है, उसके गुलाम बन जाओ। वस्तुओं के गुलाम बनने से अच्छा है परमपिता परमात्मा जो परम आनंद की अनुभूति करवाता है, उसके हम गुलाम बन जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। साथियों, इस अंग में बस इतना ही। हमको परमार्थ और परमात्मा की ओर जो मार्ग ले जाए, बस उसी मार्ग पर हम चले। हम सबके अपने हृदय से परमात्मा को सच्चे मन से परमपिता परमात्मा को पुकारे। परम दयालु कृपालु भगवान पर पूरा भरोसा है, आपको परम आनंद की प्राप्ति अवश्य करवाएंगे। परमात्मा जैसे मीराबाई द्रौपदी विदुरानी के प्रेम से बुलाने पर दौड़े चले आए।